अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 9 रबी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ यानी RSS अब गैर हिंदुओं बिलखुसूस मुसलमानों में अपनी रसाई को बढ़ाने का मंसूबा बना रहा है। इसके लिए संघ परिवार के सरबराह मोहन भगवत ने लखनऊ की मीटिंग में कहा है कि जिले सतह पर गैर हिंदुओं के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर तवज्जो दी जाए। RSS अपने सदसाला 2025 तक ज़ेली तंजीमों की मदद से समाज के मुख्तलिफ तबकात में अपनी रसाई बढ़ाने की हिकमत अमली पर काम कर रहा है, ताहम इसे 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंज़र में देखा जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात से पहले RSS सभी फ़िरक़ों के साथ तालमेल कायम करने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ में निराला नगर में वाक़ सरस्वती शिशु मंदिर में ऊद हल्के की मीटिंग के दौरान मोहन भगवत ने ओहदेदारों और कारकुनों को हिदायत दी कि वो गैर हिंदुओं पर ज़्यादा तवज्जो दें। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Hifz Academy offers a 2-year course for primary school students that combines Hifz Quran and modern education. Learn from trained ulama and huffaz under the supervision of reputed scholars. So far, 300 students have successfully memorized the Quran with MS Hifz Academy. MS Hifz Academy, the perfect foundation. उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले 10 मुस्लिम खानदानों के 70 अफराद ने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। मजहब तब्दील करने वाले अफराद के मुताबिक इन सभी खानदानों ने 10 साल कबल हिंदू मजहब छोड़कर मजहब इस्लाम इख्तियार किया था। इस ताल्लुक से सन्ना आश्रम के आचार्य ने बताया कि आज योग साधना आश्रम बिगरा में आकर मुजफ्फरनगर के रहने वाले 70 अफराद हिंदू मजहब के रस्म व रिवाज के मुताबिक हिंदू बन गए। इनमें मर्द, ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सन्ना आश्रम के आचार्य का दावा है कि 10 साल कबल ये लोग भटक गए थे और किसी के बहकावे में आकर मजहब इस्लाम इख्तियार किया था। इन्हें आज हिंदू रस्म व रिवाज से हिंदू मजहब में वापसी कराई गई है। वहीं मजहब तब्दील करने वाले ख़ानदान के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गुर्बत से परेशान होकर और रोज़गार पाने की लालच में अपना मजहब तब्दील किया, लेकिन जब वहाँ भी गरीबी ने साथ नहीं छोड़ा तो हमने दोबारा हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया। गौरतलब है कि तब्दीली मजहब का यह वाक़या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में पेश आया। वाज़े के मगरबी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में कई आश्रम और साधु गरीब मुसलमानों का मजहब तब्दील करने की मुहिम चला रहे हैं। इनमें यशवीर आश्रम का नाम नुमायां तौर पर सामने आता रहता है। इससे कल भी ऐसे मुतअद्दिद मुसलमानों का मजहब तब्दील करने का दावा किया जा चुका है। गरीब मुसलमानों को लालच देकर ये मजहब तब्दील करा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने लोकसभा में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी की जानिब से किए गए फिरके वाराना तबसरे से मुतालिक तनाज़े पर बीजेपी के एक और रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ एक संगीन इल्ज़ाम लगाया। दुबे ने अपने पार्टी रफीक के तबसरे की मजम्मत करते हुए यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि दानिश अली ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ ज़ात पात पर मबनी फ़क़रे कसे हैं, जिसकी वजह से भदौरी मुश्तइल हुए और मायावती की पार्टी के लीडर पर बरहमी का इजहार किया। दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कोई भी मुहज़िब समाज लोकसभा में रमेश भदौरी के बयान को कबूल नहीं कर सकते और इसे सही नहीं समझ सकते, लेकिन लोकसभा स्पीकर को दानिश अली के नाशाइस्ता अल्फाज और रवैये की भी तहक़ीक़ात करनी चाहिए। दुबे ने लिखा कि लोकसभा के क़वायद और तरीक़ेकार के मुताबिक मुक़र्ररा वक्त के दौरान किसी पार्लियामेंट की तकरीर में खलल डालना भी सज़ा का तकाजा करता है। मैं 15 साल से रुकने पार्लियामेंट हूँ। मैं लोकसभा के आगाज़ से अख्तिताम तक ऐवान में सबसे ज़्यादा वक्त तक बैठता हूँ। मैंने कभी ऐसा दिन नहीं देखा। इस इल्ज़ाम का जवाब देते हुए दानिश अली ने कहा कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से किए गए तबसरे के पसपर्दा ये मकसद कार फरमा है कि ऐवान के बाहर इनकी जिस्मानी लिंचिंग हो, क्योंकि ज़बानी लिंचिंग ऐवान के अंदर हो चुकी है। दानिश अली ने PTI को बताया कि लोकसभा स्पीकर के नाम बीजेपी रुकने पार्लियामेंट शशिकांत दुबे का ख़त ऐवान के बाहर मेरी लिंचिंग के लिए बयानियाँ पैदा करने के लिए है, क्योंकि अंदर मेरी ज़बानी लिंचिंग हो चुकी है। JDU ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि इंडिया इत्तेहाद को मिल रही अवामी हिमायत से खौफजदा बीजेपी अब हिंदू मुस्लिम तनाज़ा पैदा करने की मनसूबाबंदी कर रही है। JDU के कौमी जनरल सेक्रेटरी राजीव रंजन ने कहा कि बीजेपी वाले जानते हैं कि इन्हें काम के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो फिरके वाराना सफ़बंदी का आखिरी हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। राजीव रंजन ने कहा कि अगर आप देखें तो आज तक ना तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसकी मजम्मत की है और ना ही वज़ीर दाखिला अमित शाह या इसके सदर JP नड्डा ने भदौरी पर तनकीद की। इसी से जाहिर होता है कि इन्हें सब मालूम है और ये इनका मंसूबा है।
लोकसभा में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी की जानिब से बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ काबिल एतजाज रिमार्क्स पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पार्लियामेंट में एक मुसलमान की हुजूमी तशद्दुद होगी, यानी मॉब लिंचिंग। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट ने अपने पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी का एक एमपी पार्लियामेंट में एक मुस्लिम एमपी को गाली देता है। लोग कह रहे हैं कि इसे पार्लियामेंट में ये सब नहीं कहना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि इसकी ज़बान ख़राब थी। ये इन लोगों का नुमाइंदा है जिसे आपने वोट दिया है। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क की पार्लियामेंट में एक मुसलमान का हुजूमी तशद्दुद होगा। AIMM सरबराह ने यह बात कही। बहुजन समाज पार्टी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ रमेश भदौरी के काबिल एतजाज रिमार्क्स ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए अपोजिशन पार्टियों में गम व गुस्सा को जन्म दिया है। दानिश अली ने पार्लियामेंट छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है अगर स्पीकर मामले की इंक्वायरी नहीं कराएंगे। एनडीए के साथ जेडीएस जनता दल सेक्युलर के इत्तेहाद से नाराज पार्टी के सरकर्ता मुस्लिम लीडरों के इस्तीफे पर कुमारस्वामी ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि कर्नाटक में मुसलमानों की हिफाजत के बावजूद जनता दल सेक्युलर को मुस्लिम तबके की जानिब से कोई हिमायत नहीं मिली। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज जेडीएस ने आइंदा 2024 के आम इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए के साथ इत्तेहाद किया है। कुमारस्वामी का डेक्कन हेराल्ड के साथ इंटरव्यू का हवाला देते हुए फ्री प्रेस जनरल ने रिपोर्ट किया है कि एक इंटरव्यू में कुमारस्वामी ने अपनी पार्टी की तरफ से मुस्लिम तबके की जानिब से हिमायत ना मिलने पर नाराज़गी का इजहार किया। सीनियर लीडर के एनडीए में शामिल होने के फैसले के बाद जेडीएस के कम से कम 5 मुस्लिम लीडरों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। कुमारस्वामी ने डेक्कन हेराल्ड को बताया, मैं इन लीडरों से पूछना चाहता हूं पार्टी में इनका क्या हिस्सा है। वो सिर्फ इत्तेहाद को अपने इस्तीफे की वजह से बता रहे हैं। HD देवेगौड़ा ने इस तबके को 4% रिजर्वेशन दिया जिसकी ये नुमाइंदगी करते हैं। जब भी इनके खिलाफ वाक़यात हुए और कांग्रेस खामोश रही, मैं ही इनके साथ खड़ा था। इसने बदले में हमें क्या दिया? अगर मैं मजबूत नहीं होऊंगा तो मैं इनके मफादात की हिफाजत कैसे करूंगा? जय श्री राम से बचना है और अपनी नस्ल को भी बचाना है। आज सबसे बड़ा खतरा 2 तरह के समाज से फैला हुआ है। पहला राम राम का और दूसरा जय श्री राम का। आपको इन जय श्री राम वाले लोगों के कल्चर से बचना होगा। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया जाट महासभा के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह ने जाट सूबाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हमने शुरू से ही राम राम कहा है और हमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं। आज कुछ लोग हमसे हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जिन्हें खुद को हिंदू या राम का भक्त बताने के लिए एक सियासी पार्टी के ऑफिस से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारे राम तो हमारे ज़रिए में मौजूद है, लेकिन अब जय श्री राम का कल्चर आ गया है। जय श्री राम और राम राम में फ़र्क है। जय श्री राम के साथ अपनी नस्ल को ना बचाया तो तबाह हो जाएंगे। युद्धवीर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने मजीद कहा कि आज मुल्क भिखारियों और ताजिरों के हाथ में है। उन्होंने कभी भी मुल्क से मोहब्बत नहीं की है। मुमताज़ आलिम दीन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने कुंवर दानिश अली के साथ रमेश भदौरी की बदजुबानी पर रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने बीजेपी का चेहरा बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे मुल्क को दिखाया है कि हम कौन हैं, हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हमारी ज़बान और अक़लियतों के लिए हमारी सोच क्या है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी की ज़बान ने मुल्क को दिखाया है कि हम इंसानी हुकूक और पार्लियामेंट की कितनी परवाह करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि जमहूरियत का मरकज़ कहलाने वाली जगह पर ऐसी फहाश और घटिया ज़बान का इस्तेमाल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अक़लियती उमूर के खुसूसी नुमाइंदे फर्नांडिस डी वायरेंस ने हिंदुस्तान में नफरत पर मबनी जराइम में इजाफा और अक़लियतों के हुकूक तेज़ी से मादूम होने का हवाला देते हुए सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दिया है। उन्होंने एक मुताले का हवाला देते हुए बताया कि हिंदुस्तान में 2014 से 2018 के दौरान अक़लियतों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम में 786% इजाफा हुआ है। USCIRF को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में फर्नांडिस ने कहा कि हिंदुस्तान की सूरत हाल का अहाता 3 लफ्ज़ों में बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म और ख़तरनाक में किया जा सकता है। US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में बयान देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने मुतनबा किया है कि इस बात का ख़तरा है कि हिंदुस्तान अदम इस्तेहकाम, जुल्म और तशद्दुद का दुनिया का कलीदी मरकज़ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों जैसी मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने और तशद्दुद की संगीनी में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में मुसलमानों के मुख्तलिफ तबक़ात को क़ब्रस्तानों के लिए 125 एकड़ अराज़ी मख्तस करके आज बाकायदा अहकामात हवाले किए हैं।
वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने इनके क़यामगाह पर तकरीब में मुसलमानों की मजहबी शख्सियतों को कब्रिस्तान के अलॉटमेंट से मुतालिक कागजात हवाले किए। मुसलमानों में सुन्नी, शिया, मैदवी, बोहरा और सुलेमानी तबक़ात के लिए अलग अलग मुकामात पर अराजी मुख्तस करके हुकूमत ने GOM 54 मौरिका 7 अगस्त जारी किया। अराजी के कागजात आज KTR ने अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में मजहबी शख्सियतों के हवाले किए और ये मुसलमानों के मॉडल कब्रिस्तान रहेंगे। रंगारेड्डी ज़िले में 3 मुकामात पर 72 एकड़ अराजी मुख्तस की गई, जबकि मेरचल मलकाजगिरी ज़िले में 2 मुकामात पर 52 एकड़ अराजी मुख्तस की गई। रंगारेड्डी ज़िले के अब्दुल्लापुर मीट मंडल के मजीदपुर गांव में सर्वे नंबर 233 के तहत 20 एकड़, तालाकुंडा पल्ली मंडल के खानापुर गांव में सर्वे नंबर 256-1 के तहत 42 एकड़ और कंदुर्ग मंडल के कंदुर्ग गांव में सर्वे नंबर 237 के तहत 10 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। मेरचल मंडल नौथंगल गांव में सर्वे नंबर 472 के तहत 35 एकड़ और शामीरपेट मंडल के तुर्कापल्ली में सर्वे नंबर 523 के तहत 16 एकड़ अराजी मुख्तस की गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली अहमद बलाला, सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान, अमीर जामे निज़ामिया मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, डेक्कन वक्फ बोर्ड डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा और दूसरों की मौजूदगी में अराजी कागजात हवाले किए गए। भारतीय जनता पार्टी मलून रुकन असम्बली गोशा महल T राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त करने के इक़दाम का आगाज़ कर चुकी है और आइंदा माह मुअत्तली को बर्खास्त करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पार्टी उमूर निगरान सुनील बंसल ने मरकज़ी क़यादत को रवाना रिपोर्ट में कहा कि राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त करके इन्हें गोशा महल से ही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए और ऐसा ना करने पर पार्टी हिंदुत्व नज़रिए के मुतालिक अवाम में इमेज को नुकसान पहुंच सकती है। गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजा सिंह ने साल गुज़िश्ता वीडियो में शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की थी, जिस पर गयूर नौजवानों ने एहतजाज किया था और पुलिस ने राजा सिंह को गिरफ्तार करके PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और BJP ने विजयनुमाई नोटिस जारी करके पार्टी से मुअत्तल किया था। इस सिलसिले में मजीद इक़दाम नहीं किए गए और ना BJP ने राजा सिंह को दूर रखा। ज़राए का कहना है कि सुनील बंसल और दीगर कायदीन ने पार्टी तादीबी कमेटी को मलून राजा सिंह की मुअत्तली पर रिपोर्ट रवाना की है और इस मुअत्तली को बर्खास्त करने के इक़दाम की ख्वाहिश की है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट को JP नड्डा को पेश किया जाएगा और नड्डा राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त करने या ना करने के सिलसिले में क़तई फैसला करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को चैलेंज किया कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से इलेक्शन लड़के दिखाएं। AIMIM रुकन पार्लियामेंट अपने पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में एक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ग्रैंड ओल्ड पार्टी के दौरे हुकूमत में मुनहदिम किया गया था। मैं आपके लीडर राहुल गांधी को हैदराबाद से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कर रहा हूँ, वायनाड से नहीं। आप बड़े बड़े बयान देते रहें, मैदान में आकर मेरे खिलाफ लड़कर दिखाएं। कांग्रेस के लोग बहुत कुछ कहेंगे लेकिन मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुनहदिम किया गया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम इतवार 1 अक्टूबर को 12 बजे दिन तारीखी मक्का मस्जिद से मरकजी मिलाद जुलूस बरामद होगा। मरकजी मिलाद जुलूस में शिरकत के लिए शहर की मुख्तलिफ तंजीमों और सुन्नी इदारों के साथ एक मुशावरती इजलास गदी महल अहाता हज़रत मूसा कादरी हुसैनी आलम में मुनक़िद हुआ। मौलाना सैयद अहमद कादरी शुत्तारी कामिल पाशा सदर मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी की निगरानी में मुशावरती इजलास का इनेकाद अमल में आया। इजलास में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ज़ेली जुलूसों के जिम्मेदारान और सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदों ने अपने जुलूसों की तफसीलात से मरकजी कमेटी को वाकिफ़ कराया। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान ने तमाम तंजीमों और इदारों के नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो अपने अपने इलाकों से क़ब्ल अज़ वक्त रवाना हो जाएं ताकि तारीख़ी मक्का मस्जिद के पास मरकजी मिलाद जुलूस में शामिल हो सकें। नेकलेस रोड हुसैन सागर पर आखिरी दिन के निवर्जन की तैयारियों को खत्तियत दी गई है। पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक सिटी कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कल रात हुसैन सागर का दौरा किया। 28 सितंबर को निमज्जन का आखिरी दिन होगा। इसके लिए कमिश्नर पुलिस ने इंतजाम का जायजा लिया। पुलिस फोर्स तैनात की जा रही है ताकि निमज्जन आसानी से हो सके और अकीदतमंदों को कोई मुश्किल पेश न आए। हर तरह के इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। एक आरजी पुलिस कंट्रोल रूम भी हुसैन सागर के पास बना दिया गया है। तमाम तरह हिफाजती इंतजाम को खत्तियत दी जा रही है। इस मौके पर सिटी पुलिस के अहदेदार भी मौजूद थे।